और अब बात 100 साल पूरे होने पर आरएसएस के संवाद कार्यक्रम की, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यदि हम ये तय करते हैं तो इतना वक्त नहीं लगता। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि यदि हम तय करते तो इतना वक्त नहीं लगता है। जाहिर है उनका इशारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में लग रहे समय की तरफ था। उन्होंने संघ और बीजेपी के संबंधों पर उठ रहे सवालों का बड़ी स्पष्टता से जवाब देते हुए कहा, यह कहना गलत है कि बीजेपी या सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं लेकिन निर्णय वही लेते हैं। बीजेपी और संघ में कोई विवाद नहीं है। हमारे केंद्र सरकार हमारे केंद्र सरकार ही नहीं, सभी सरकारों के साथ अच्छे संबंध रहे। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नागपुर में राजीव गांधी के समय हुए एनएसयूआई के कार्यक्रम में खाने की व्यवस्था संभालने का उदाहरण देते हुए कहा कि संघ किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सभी का है। साथ ही उन्होंने परिवार में 3 बच्चों के होने की भी वकालत की। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नागपुर में एनएसयूआई का अधिवेशन हुआ था। भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ हुई, बहुत मारपीट हो गई। जो थे उस समय उनको मालूम है, राजीव गांधी उस समय एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। तो थाली फेंकना वगैरह सब हो गया, मैसेज बंद पड़ गई, और 30,000 लोग थे उस समय। वहां के जो एमपी थे उन्होंने मुझे फोन किया। 11 मैसेज थी, 7 मैसेज में हमने अपने स्वयंसेवक भेजे। वो मैसेज बंद हो गई थी। दोपहर 2 बजे तक हमने शुरू कर दिया। तो हमको कोई परहेज नहीं है, सारा समाज हमारा है। वहीं मोहन भागवत ने 75 साल के रिटायरमेंट के सवाल पर भी स्पष्ट जवाब देते हुए कहा, न मैं रिटायर होऊंगा न किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. और देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान, काशी और मथुरा के आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा आरएसएस। जी हां, आरएसएस ने यह बड़ा बयान मोहन भागवत ने दिया है कि काशी और मथुरा के आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा। एकमात्र राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था, अब दूसरे किसी भी आंदोलन में संघ शामिल नहीं होगा, साफ तौर पर कह दिया। लेकिन हमारे स्वयंसेवक हो सकते हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार कहा जा रहा था कि अब अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, लेकिन अब यहां पर मोहन भागवत जी ने क्लियर कर दिया है कि संघ आगे किसी भी इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और कह दी, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि स्वयंसेवक शामिल हो सकते हैं। अब किस तरह से इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, उन्होंने इसे स्वयं सेवकों के विवेक पे छोड़ा है, लेकिन संघ का कोई घोषित समर्थन जिस तरह राम मंदिर आंदोलन को लेकर था, वो काशी और मथुरा को लेकर नहीं रहेगा। लेकिन ये सही बात है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन संघ एक ऐसा अनुशासित संगठन है। अगर संघ प्रमुख यानी संघ के जो मुखिया हैं, उनकी वाणी से अगर ये बात निकली है कि संघ इसका समर्थन नहीं करता है, तो कैसे उसका उल्लंघन करते हुए
संघ के स्वयं सेवक वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं संगठन है। तो मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने कही जरूर है, और ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि संघ में भी निश्चित तौर पर दोनों ही दृष्टि के, दोनों ही विचारों के समर्थन वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें अधिकांश इस मत के भी हो सकते हैं कि समर्थन नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मन में ये बात हो कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो उन्होंने एक दृष्टि से इसको एक लचीलापन अपने बयान में दर्शाया, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है। और संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर उनके संवाद का दिल्ली में तीसरा दिन था, और हर ऐसे सवाल का उन्होंने जवाब दिया है डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, जिसकी अपेक्षा अमूमन संघ से ये सोचकर नहीं की जाती है। मैंने इतना खुलकर बोलते हुए किसी संघ प्रमुख को या संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी को, चाहे वो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख क्यों ना हो, मैंने कभी इतना खुलकर बोलते हुए नहीं सुना है। मोहन भागवत जी ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया है, जो संघ को लेकर आरोपों के दायरे में खड़ा करने की कोशिश करता है या संदेह करता है, या जिन प्रश्नों पर संघ और संघ के प्रमुख लोग मौन रहते हैं। मोहन भागवत जी ने बहुत 100 वर्ष जो संघ के पूरे हुए हैं, उन्होंने शायद इसी दृष्टि से संघ को लेकर जो राजनीतिक दलों की या समाज की दृष्टि है उसको स्पष्ट करने का एक बड़ा जबरदस्त काम किया है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार से लचीलापन भी दिखाया है, और तमाम जो बातें बड़ी स्पष्टता के साथ कह दी है। जो मन में विचार लोगों के हो सकते हैं उनका स्पष्टीकरण, उनका स्पष्ट जवाब डॉक्टर मोहन भागवत ने दिया। क्या कुछ कहा, चलिए सुन लेते हैं। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा, और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं।